नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीजेपी की सरकार बनाने जा रही है छत्तीसगढ़ की जनता। विजय संकल्प महारैली में सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, भ्रष्टाचार का नया गढ़ बना देना चाहती है कांग्रेस। जातीय जनगणना की काट के लिए भाजपा उठाएगी राष्ट्रवाद का मुद्दा। पिछड़े और दलित वर्गों में बढ़ाएगी अपना जनाधार। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया दावा, देश में इंडिया जीत रही है और इंडिया ही जीतेगी। कहा, आज हर वर्ग भाजपा सरकार से है परेशान। लखनऊ में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। महिला विंग ने बढ़ती महंगाई पर जताया विरोध। पुलिस ने बीजेपी कार्यालय जाने से रोका। झांसी में कानून से बेखौफ बदमाश अवैध गुंडा टैक्स वसूली का सीसीटीवी वीडियो आया है सामने। हथियार के बल पर वसूली करते नजर आए बाइक सवार। एलविश यादव से संपर्क साधेगी अब नोएडा पुलिस। एलविश पर नशे के लिए सांपों की सप्लाई का आरोप। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वो रैली भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि विजय संकल्प महारैली को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित भी किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए सीएम योगी और उन्होंने कहा कि ये कांग्रेसी राम भक्तों का अपमान करती है और पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है कांग्रेस। भाइयों बहनों, ये वही भूमि है जहां 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान ने संकल्प लिया था, निस्सरहीन करो वही भुज उठाए तृणकील। उन्होंने एक संकल्प लिया था उस समय और भगवान ने एक ही संकल्प लिया था, जब तक इन निशाचरों को, इन राक्षसों को मैं समाप्त न कर दो, तब तक ये मेरा संकल्प है कि चैन से नहीं बैठूंगा। और आज आप सभी बंधुओं से मेरा आह्वान होगा, हम सब छत्तीसगढ़ वासी आज संकल्प लें कांग्रेस के भ्रष्टाचार को सदैव के लिए दफन करने का। ये सरकार जो झूठ बोलती है, ये सरकार जो गरीबों के लिए आने वाली योजना को हड़प जाती है, ये सरकार जो किसानों पर अत्याचार करती है, किसानों का शोषण करती है, राम भक्तों का अपमान करती है, इस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है, एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, लोकतंत्र के इस व्यवस्था में यह अधिकार आपके हाथों में है। अगर आपने सत्ता सौंपी है तो कान पकड़ करके उसको सत्ता से बाहर भी करिए, अगर वह आपके हितों पर कुठाराघात कर रहा है तो। और कांग्रेस ने तो यही किया है। एक कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है झूठ बोलना, बहकाना,
एक एक प्रकारेण सत्ता हड़प लेना, और सत्ता जब प्राप्त हो जाए तो प्राप्त होने वाली सत्ता को भ्रष्टाचार का अड्डा बना देना। उधर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से मिशन मोड में है और इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मुख्यालय पर अल्पसंख्यक वर्ग की बैठक बुलाई, जहां प्रदेश भर से कांग्रेस अल्पसंख्यक कार्यकर्ता मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे और वहीं चुनावों से पहले कार्यक्रमों की रूपरेखा और रणनीति को भी उनके द्वारा तैयार किया गया। उद्देश्य है जो लोगों को फील्ड की क्या जानकारियां हैं, क्या क्या फील्ड की क्या वैसिटी आ रही है, वो सारी चीजों की जानकारी मिलेगी उनसे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र से हमारे यहाँ माइनॉरिटी सेल के लोग आए हैं, इनसे सारी जानकारी प्राप्त करें। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट सामने आ रहा है भदोही से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर पूर्व विधायक को 15 साल कैद की सजा सुनाई गई है। जी हां, तो पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को 15 साल की सजा सुनाई गई है और सिंगर से रेप मामले में कोर्ट का यह बड़ा फैसला सुनाया गया है। गायिका से गैंगरेप मामले में 15 साल कैद की सजा सुनाई गई है। तो भदोही से इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व विधायक को 15 साल कैद की सजा सुनाई गई है। माननीय अपर सत्र एफटीसी प्रथम एमपी एमएलए कोर्ट ने विजय मिश्रा के मामले में विजय मिश्रा को 15 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना 376 सेक्शन में और 506 में 2 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना, इस और दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। इसके खिलाफ हम लोग माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में अपील दाखिल करेंगे। तो पूर्व विधायक को 15 साल कैद की सजा सुनाई गई है और गैंगरेप मामले में विजय मिश्रा को एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी उन पर लगाया गया है। तो गायिका से गैंगरेप का ये पूरा मामला था, जिसमें अब 15 साल की सजा सुनाई गई है विजय मिश्रा को। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गैंगरेप के मामले में विजय मिश्रा को सजा सुना दी गई है एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा और पूर्व विधायक पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। तो गायिका से गैंगरेप का ये पूरा मामला था, जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद पूर्व विधायक को 15 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आदर्श पांडे जुड़ चुके हैं। तो आदर्श, सिंगर से रेप के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है और पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को 15 साल की सजा सुनाई गई है। क्या कुछ ताजा अपडेट और जानकारी इस पूरे मामले को लेकर आपके पास? बिल्कुल मनीषा, आपको बताना चाहेंगे कि पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ वर्ष 2020 में वाराणसी की एक गायिका ने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए गोपीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर भदोही एमपी एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए बेटे विष्णु मिश्रा का नाती विकास मिश्रा ज्योति को कोर्ट ने बरी कर दिया था। बता दें कि आज शनिवार को दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने पूर्व विधायक को 15 वर्ष का कारावास व 1,10,000 से अर्थदंडित की सजा सुनाई है। बता दें कि न्यायालय परिसर में सुबह से ही गहमा गहमी का माहौल रहा। हर तरफ गेट से लेकर चारों तरफ बैरिकेडिंग सहित भारी फोर्स की तैनाती की गई थी। मनीषा, बताना चाहेंगे कि आने जाने वाले जो थे, चाहे अधिवक्ता हो चाहे आम आदमी हो, जो भी थे, उनकी पूरी तरीके से तलाशी ली जा रही थी। मनीषा, ठीक है आदर्श, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भदोही से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां गायिका से गैंगरेप के मामले में पूर्व विधायक को 15 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए जनता टीवी के साथ। पढ़ सको तो पढ़ लो स्वर्णबंगा, शर्म से लाल हुई मिट्टी की ये परिभाषा। सुनहरे अक्षरों में मैंने तुम्हारे लिए कुछ तराशा है। Celebrate Diwali with Swarnabanga, an exclusive jewelry collection by Reliance Jewels.
और हमास लगातार एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं। गाजा के सबसे बड़े रिफ्यूजी कैंप जबालिया पर मंगलवार के बाद बुधवार को ब्रेक के बाद स्वागत है। एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। गोरखपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी गोरखपुर से सामने आती हुई, जहां सपा सुप्रीमो की जनसभा का आयोजन, वहीं जननायक कर्पूरी ठाकुर की याद में रैली निकाली गई। सपा ने विशाल रैली का आयोजन किया था, वहीं अखिलेश यादव ने इस रैली को संबोधित किया। तो भाजपा सरकार पर रैली के माध्यम से जमकर निशाना भी साधा गया है और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर है और हर वर्ग की जनता भाजपा से परेशान है। तो इस तरह का निशाना साधते हुए नजर आए हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भाजपा पर। और गोरखपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा ने विशाल रैली का आयोजन किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन के माध्यम से बहुजन समाज जागरूक होगा, वो एक साथ आएंगे और इस भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ आने वाले समय में 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरा करके उत्तर प्रदेश से लीजिए। जहां तक सरकार का सवाल है, आज तक अगर हम हिसाब किताब लगाएं, न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला, महंगाई चरम सीमा पर, आपका अन्याय चरम सीमा पर, और इतना कानून व्यवस्था की धज्जियां कभी नहीं उड़ी होंगी जिस तरीके से इस सरकार में उड़ी है। कहने को ये जीरो टॉलरेंस का नारा दे रहे हैं। जीरो टॉलरेंस अपराधियों के लिए हो गया है कि अपराधी जहां चाहते वहां अपराध कर रहे हैं। जिस तरीके से अनसेफ महिलाएं हुई हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता आज के समय पर महिलाओं और बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हो। आप देखिए बांदा में क्या घटना हुई, उसके साथ जो घटना हुई उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। आप कोई भी जिला उठा करके देख लीजिए जहां पर घटनाएं सुनने को न मिल रही। उधर अयोध्या दीपोत्सव को लेकर हर साल नया कीर्तिमान बना रही है। तो श्री राम की जन्मभूमि और उनके मंदिर में भी भव्य दीपोत्सव मनाने की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस बार का दीपोत्सव राम की पैड़ी पर होने वाला 7वां दीपोत्सव कार्यक्रम है और इसी बीच तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अफसरों के साथ साधु संतों ने बैठक की है। इस दौरान बैठक के बाद अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने सहभागिता को लेकर प्रशासनिक भूमिका पर तंज भी कसा। उत्सव है और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे जो मुख्य कार्यक्रम में भी लोग के लोग रहते हैं, लगभग 90% लोग अयोध्या के ही होते हैं। मैं इसको क्लियर कर दूं पहले, सबसे पहले स्पष्ट है। और इसको लोक उत्सव बनाने के लिए है कि जो विभिन्न मंदिर हैं, जो हमारे विभिन्न मंदिर हैं, घाट हैं, उसमें भी हम डिसेंट्रलाइज रूप से अलग अलग जगहों पे हम लोग दीप प्रज्वलित करते हैं। और यहाँ पे सभी जनप्रतिनिधि भी ये प्रयास करते हैं, सब लोग प्रशासन भी प्रयास करता है कि अलग अलग जगहों पे, चौराहों पे भी दीप प्रज्वलित किए जाए और घाटों पे भी हम लोग दीप प्रज्वलित करते हैं। तो ये लोक तत्व और लोक परंपरा से ही आया है हम लोग, और सब लोग सहभागी बनते हैं और हम लोग जो आसपास के लोग हैं सब उसको दीप प्रज्वलित। सुंदर दीपोत्सव का कार्यक्रम जन सहभागिता के आधार पर किया था। उसमें प्रशासन का कोई सहयोग नहीं है, स्थानीय लोगों ने उसको खुद किया सभी वार्डों में। इस वर्ष भी हम सब लोग करेंगे। इसी प्रकार 84 कोसी परिक्रमा पर पड़ने वाले सभी पौराणिक धार्मिक स्थल, ऋषि मुनियों की जन्मस्थली जो अयोध्या जनपद में, इस वर्ष वहां पर भी दीप को उत्सव का कार्यक्रम मनाया। इसमें यही होगा कि इसका जब तक हम प्रचार और प्रसार नहीं करके 7 साल, रामनवमी तो बहुत त्रेता युग से मनाई जाती है और हमको तो इसके लिए जो है सब जन सहभागिता के लिए इसका प्रचार और प्रसार होना चाहिए। हम स्वयं करें, माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट, कि हम मुंह से मुंह प्रचार करें। कोई हमें बैनर लगाने की जरूरत नहीं, हम करें कि चलो भाई अयोध्या। अगर हम अयोध्या चल रहे हैं 10 लोगों को साथ। इस पर यह विचार है, सुझाव है कि इसके लिए एक अलग से कोई ऐसी विशिष्ट संस्था बनाई जाए और जिस संस्था में कुछ बजट हो और यह उसका कोष हो, जो अस्थायी रूप से आने वाले समय में भी दीपोत्सव का कार्यक्रम चलता रहे, कभी बंद न हो। ये व्यवस्था एक सोची जा सकती है, लेकिन इस पर भी विचार किया जाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने, एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां माघ मेले की तैयारियां काफी ज्यादा जोरों शोरों पर चल रही हैं। 2024 में माघ मेले का
आयोजन होता हुआ नजर आएगा और 2019 कुंभ मेले की तर्ज पर ही तैयारियां की जा रही हैं। करीब 12 जगहों पर वाटर एटीएम लगाया जाएगा इस मेले में और कुंभ मेले की तर्ज पर टेंट सिटी भी बनेगी। तो माघ मेले की तैयारियां काफी ज्यादा तेज होती हुई और 2024 में माघ मेले का आयोजन होने जा रहा है। 2019 कुंभ मेले की तर्ज पर ही तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं ताकि किसी तरह की कोई कमी न रह जाए और करीब 12 जगहों पर वाटर एटीएम भी लगाया जाएगा। तो कुंभ मेले की तर्ज पर ही तैयारियां की जा रही हैं। तैयारियां काफी ज्यादा तेज होती हुई माघ मेले की और 2024 में माघ मेले का आयोजन होना है, जिसको लेकर अभी से ही तैयारियां काफी ज्यादा तेजी से चल रही हैं और 2019 कुंभ मेले की तर्ज पर तैयारियां की जा रही हैं। करीब 12 जगहों पर वाटर एटीएम को लगाया जाएगा और कुंभ मेले की तर्ज पर ही टेंट सिटी भी बनेगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां माघ मेले की तैयारियां काफी ज्यादा तेज हो चुकी हैं। 2024 में माघ मेले का आयोजन होना है और उससे पहले ही किसी तरह की कोई कमी न रहे, इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में देर रात कल भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद भूकंप से आहत आधी रात में लोग नींद से उठकर अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। रिएक्टर स्केल पर यह तीव्रता 5.9 दर्ज की गई और आपको बता दें कि लखनऊ, मैनपुरी, बाराबंकी, गाजियाबाद, अयोध्या समेत कई जगहों पर भूकंप के तेज झटकों को महसूस किया गया। तो ये अलग अलग जिलों की अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, गाजियाबाद, मैनपुरी की ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग जिलों में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया और लोग आधी रात में ही अपने घरों से बाहर निकल आए। लोगों में काफी ज्यादा दहशत का माहौल भी देखने को मिला और आपको बता दें कि कई जगहों पर भूकंप के झटके कल महसूस किए गए थे। दुकान पे काम करा था, तभी जो है पंखा हिला एकदम और मेरे यहाँ बाहर लोग काम कर रहे थे, काम छोड़ के नीचे उतरा है, किसी तरीके के उनको झटके मालूम दिए। हाँ, कुछ ऐसा लगा जैसे चक्कर टाइप के आ रहे हैं, करीब 5 से 10 सेकंड का समय रहा होगा जिसको हमने महसूस किया। अभी यहाँ चाय के गिलास रखा था मेरे ही चौक पे, तो मैं जब ऐसे कर खड़ा था थोड़ी देर के मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये मेरी ही वजन चल रहा है। जब मैं हटा तब भी गिलास मूव कर रहा था, लगभग 11:30 के बाद समथिंग की बात। महसूस ये हुआ कि सर्दियों में पंखे बंद थे तो अचानक ऐसा लगा पंखे हिल रहे हैं, तो कुछ 4-5 सेकंड ऐसा लगा कि पंखे हिल रहे हैं। तो घर से बाहर निकला, घर बाहर आके रोड पे देखा तो काफ़ी लोग खड़े हुए थे। मैंने उनसे जिक्र किया कि पंखे हिले मेरे, उन्होंने कहा हमें भी ऐसा महसूस हुआ है। एकदम मैं फ़ोन चला रहा था तो एकदम से लगा कि झटका सा लगा एकदम, तो पंखा वंखा हिला तो लगा कि भूकंप सा आया है। तो बाहर जाके देखा तो कॉलोनी वाले भी खड़े हुए थे वहाँ पे जी। तो फिर लगा बस इतना ही कि उधर दिल्ली के साथ साथ यूपी के भी कुछ शहरों में प्रदूषण का स्तर इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। यूपी के कई शहर ऐसे हैं जिन पर प्रदूषण का ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। इन शहरों में लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद शामिल हैं और प्रदेश के 17 प्रदूषित शहरों को लेकर उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की AQMC कमेटी की बैठक भी हुई। इस बैठक में निर्देश जारी किए गए कि प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीन का उपयोग बढ़ाया जाए। साथ ही बैठक में कहा गया कि किसी भी खेत में पराली किसी भी हाल में बिल्कुल भी न जलाई जाए। सड़कों पर पानी का छिड़काव होने का भी निर्देश दिया गया है। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और मुरादाबाद की, जहां पर प्रदूषण का खतरा लगातार मंडराता जा रहा है। लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है और आंख में जलन जैसी समस्या भी सामने आ रही है। तो यूपी में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। अगर शहर दर शहर AQI की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में जो AQI लेवल है वो 496 है और गाजियाबाद में 467, नोएडा में 426 AQI, कानपुर में 285। आगरा की बात करें तो यहां पर AQI 236 है, लखनऊ में AQI का लेवल 235 है। तो यूपी की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। और ग्रेटर नोएडा की अगर बात करी जाए तो ग्रेटर नोएडा में जो AQI लेवल है इस टाइम वो 496 है और गाजियाबाद में 467 दर्ज किया गया है। तो जहरीली होती जा रही है यूपी की हवा काफी ज्यादा। नोएडा में 426 AQI बना हुआ है, कानपुर में 285 AQI लेवल,
और आगरा में 236, लखनऊ में 235। और अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। आगे चलो। कानपुर में रोड के किनारे मिला नाबालिग का शव, इलाके में फैली सनसनी, छानबीन में जुटी हुई है पुलिस की टीम। मोहनलालगंज में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस, एटीएम ने सुनी लोगों की शिकायतें, जल्द से जल्द निवारण करने के दिए गए हैं निर्देश। बरेली में बुजुर्ग ने खुद को लगाई आग, हादसे में गंभीर रूप से झुलसा, अस्पताल में कराया गया है भर्ती। फरुखाबाद में पटाखों की दुकान में हुआ विस्फोट, लोगों में मचा हड़कंप, जानमाल का नहीं हुआ है कोई। हापुड़ में परिवहन विभाग के एआरटीओ का बड़ा कारनामा, बिना हेलमेट के ट्रैक्टर चालकों का काटा गया है चालान, ट्रैक्टर स्वामी परिवहन विभाग के लगा रहे हैं। आगरा में पूर्व भारतीय टेस्ट खिलाड़ी आकाश चोपड़ा के साथ हुई लाखों की धोखाधड़ी, स्पोर्ट्स शू के बिजनेस में किया गया था इन्वेस्ट। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व मैनेजर और उसके बेटे पर लगा आरोप। बांदा में छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान, परीक्षा में बैक आने से थी परेशान, परिजनों में पसरा मातम। फतेहपुर में तेज कार ने महिला को रौंदा, हादसे में हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। कानपुर में बेखौफ हुए दबंग, दिन दहाड़े व्यापारी से लूटा लाखों का माल, मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस। अमरोहा में समाधान दिवस का रखा गया आयोजन, महिला ने आत्मदाह करने का किया प्रयास, मामले में आरोपी को किया जाएगा गिरफ्तार, पुलिस ने दिया है आश्वासन। और यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है, देखते रहिए जनता टीवी।